बहुत समय पहले की बात है। हिरण्यकशिपु नाम का एक असुर राजा था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से अमृतत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर होना संभव नहीं है। तब हिरण्यकशिपु ने ऐसा वरदान मांगा जिससे उसे न दिन में मारा जा सके, न रात में, न किसी मनुष्य द्वारा, न किसी पशु द्वारा, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया जिससे वह अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी हो गया। हिरण्यकशिपु स्वयं को भगवान मानता था और चाहता था कि हर कोई उसकी पूजा करे। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी और विष्णु भक्ति में लीन रहा। इससे हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने पुत्र को मारने के लिए कई प्रयास किए। पहाड़ से फेंक दिया, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। सांपों के गड्ढे में डाला, लेकिन सांपों ने उसे नहीं काटा। हाथियों के पैरों से कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन हाथियों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जहरीला भोजन दिया, लेकिन विष भी असर नहीं कर सका। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका के पास एक चादर थी जो उसे आग में जलने से बचाती थी। हिरण्यकशिपु ने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए, ताकि प्रहलाद जलकर मर जाए और होलिका सुरक्षित रहे। होलिका प्रहलाद को लेकर जलती आग में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वह चादर उड़कर प्रहलाद पर आ गई, जिससे प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका जलकर भस्म हो गई। इस तरह बुराई का अंत हुआ और अच्छाई की जीत हुई। इसके बाद हिरण्यकशिपु स्वयं प्रहलाद को मारने के लिए आगे आया। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार, आधा सिंह आधा मानव लिया और संध्या के समय, जो न दिन था न रात, दरवाजे की दहलीज पर, जो न घर था न बाहर, अपने नाखूनों से, जो न अस्त्र था न शस्त्र, हिरण्यकशिपु को मार दिया। इस प्रकार अत्याचार और अहंकार का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। हिरण्यकशिपु की कथा हमें अहंकार और अधर्म के विनाश का संदेश देती है। चाहे कितनी भी शक्ति प्राप्त कर ली जाए, अंततः सत्य, भक्ति और धर्म की जीत होती है।